अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह कर हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाची की दुआ होती है सब के लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। चलो जी, तो बात करते हैं पहले पहले ही अपने प्यारे भतीजे शहबाज साहब पर, जो मेरा बेटा है, जिसको मैंने पालने वाले अल्लाह की ज़ात है। तो जी उसी ने ही कह दिया भी मैं फातिमा के रिश्ते को लेके भी, मैं फातिमा का जब रिश्ता हो रहा था दिलबर के साथ, तो चाचा भी बन के राज़ी नहीं था। पूरे ख़ानदान में शहबाज ही राज़ी था। ये बात सच्ची है। बाकी बात रही मेरी कि मैं क्यों नहीं राज़ी था भी, क्योंकि दिलबर की उस टाइम शादी थी। वो दूसरी अपनी पहली वाइफ को छोड़ चुका था, तो उसकी शादी थी। तो मैं राज़ी नहीं थे। मैंने बोला भी दिलबर की शादी हो चुकी है, तो यार रिश्ता जो है ना मुझे कबूल नहीं है, क्योंकि फातिमा मेरी बेटी है। तो मैंने कहा था भाई ये जो है ना पहले उसका अपना बेटा है, तो इसलिए रिश्ता मुझे कबूल नहीं है। तो भाई ये रिश्ता यहाँ नहीं करते। मैंने बड़े भाई को भी कहा, सबको कहा, लेकिन खैर इन दोनों की आपस में पसंद थी भी, नसीब था, हो गई शादी। क्योंकि भाई ने भी कहा, सब ने कहा भी, ख़ानदान वालों ने भी, दो बहनें इकट्ठी हो जाएंगी तो बच्चे दोनों शरीफ हैं, तो भाई दोनों बहनें हो जाएगी, दो भाई हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ना अभी रिश्ता हो गया। अल्लाह को भी मंजूर था तो हो गया। तो इसमें शाहबाज साहब, आप छोटे थे मैं बड़ा था, बस यही बात थी जिसकी वजह से मैं कह रहा था भी ये अपना रिश्ता फातिमा का नहीं करते। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं इस बात पर नाराज़ था पहले भी, मतलब है वो रिश्ता पहले, मतलब उसका बच्चा भी था दिलबर का। तो खैर उसे वो बीवी अपनी छोड़ के जा चुकी थी, तो डैडी ने ये बच्चा जो है ना अपना अली को खुद ही पाला था। इसने वो उसको मतलब पालना पोला नहीं था, सो उन्हें छोड़ के चली गई थी। आशा साहब ने छोड़ा और डीडी ने फिर खुद पाला। उसके बाद फातिमा ने माँ बन के निभाया और दिखाया भी, मतलब उसको पाला पोसा, अली को अब तक भी पाल रही है। अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे भी फातिमा को। तो कल वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी भी, मैंने बोला भी फातिमा ने अच्छा नहीं किया। तो ये बात थी भी अच्छा नहीं किया, मतलब पहले हमारे ख़ानदान पर बहुत बातें हो चुकी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो जब आप लोग मैसेज कर देते हैं या मूँछों वाला चाचा बोल देते हैं, बड़ी ज़बान वाला बोल देते हैं, तो बस बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते भी किसी का चाचा है, किसी का मामा है या बड़ा है, कुछ नहीं है। आप लोग धो देते हैं बस बिना सर्फ के ही मुझे। खैर कोई बात नहीं, जो भाई रिएक्शन देगा, कोई बात करेगा, उसका वापसी जवाब तो सुनेगा ही। तो खैर आप लोगों की मेहरबानी, कुछ शायद हमारे समझाने के लिए आप ऐसी बातें करते हैं। तो खैर ये मैटर था जी इनका। तो दूसरी बात आप लोगों को कहूँ भाई, जो मैं कल कहा, मैंने बोला अभी फातिमा साहब मेरी बेटी, आप दिलबर से बात कर सकती हैं, मतलब शाहबाज से, बाबू से बात हो रही है तेरी सबसे, तो ये हमें यूट्यूब पर नहीं लानी चाहिए थी। बस ये बात थी जो कल मैंने कह रहा था इसे भी, फातिमा बेटी आप सब्र कर ले, तो कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बात मेरी यूट्यूब फैमिली, इन बच्चों को, ये यतीम बच्चे थे, मैंने इन्हें मतलब बाद में तो मैं इसकी चली गई जब मेरी भाभी माँ यानी मेरी वाइफ की बहन थी, तो इनकी मौसी ने भी अपने बच्चों की तरह इन्हें पाला पोसा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हमने तो अपनी बेटी और बेटे समझ के इन्हें पाला पोसा है और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें प्यार करते हैं। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज करे, इनके बच्चों की ज़िंदगी दराज करे। हमारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो चुकी है भाई, तो अब बच्चे ही हैं जिनके सहारे पर हम जी रहे हैं। तो मैंने कहा था भी दिलबर वापस आ जाए, कोई ऐसी बात है तो सामने बैठ के इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि दिलबर बात ना माने, तो उससे बात मनवाएंगे। अगर कोई उसके दिल में बात हुई, वो हेल्प सब की करता है। अब शुरू से देख रहा हूँ मैं, मतलब ये मेरी प्यारी बहन बेटी नौशीन मुल्तानी साहब को बहुत हेल्प की, सितारा को उसने मिलाया। और पहले इसका जो चैनल के मसले थे, मतलब मसले हो जाते थे, वो भी इसे दिलबर और बाबा ठीक करके देते थे। तो सब बहनों की उन लोगों ने हिमायत की, दोनों भाइयों ने।
बस इंसान जब थोड़ा सा भी भटक जाए ना तो फिर और लोगों को वो फिर भटकाने लग जाए, तो फिर इंसान भटकता रहता है। तो मैं कहता हूँ किसी को भटकता हुआ है तो उसे थाम कर सीधे रास्ते पर लाना चाहिए। तो खैर ऐसी बात नहीं है। मेरी यूट्यूब फैमिली को वो जो बेटियां हैं, 3 बहनें, वो कोई ऐसी बात करें या शादी वाली बात या कुछ आप जैसे सोच रहे हैं कि भी निकाह हो गया, शादी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि भाई मेरी यतीम बेटी है फातिमा, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे बिल्कुल। ना ही कोई निकाह हुआ है, ना ही कोई शादी का अभी तक कोई प्रोग्राम है। मैंने कॉल करके दिल भर से पूछा है आज, तो वो कस्में उठा रहा है, भाई चाचू कोई ऐसी बात नहीं है। तो खैर वो वापस आ रहा है 2-3 दिन तक, इंशाल्लाह वापस आएगा और जो बैठ के आमने सामने इंशाल्लाह बात हो जाएगी। मैं भी कराची चला जाऊंगा, तो सब बैठ के मसला घर में सॉल्व करेंगे। और भाई मैं आप लोगों को दावा कर रहा हूँ, अगर कभी दीदी ने मतलब ये कदम उठाया तो फिर हम फातिमा के साथ होंगे। वो जो 3 बहनें उनके साथ मैं नहीं हूँगा, मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा इंशाल्लाह। ऐसी बात नहीं, हम बेटियों को तो नहीं छोड़ सकते। भाई बड़ा तो दूर है लेकिन चाचा तो करीब है, तो इंशाल्लाह ये कभी होगा नहीं। तो ये आप लोग ये सोच छोड़ दें भी वो कुछ फातिमा बेटी को नुकसान पहुंचाएगा दीदी। तो मैंने भी उसे पाला पोसा है, मुझे भी पता है। अगर नहीं कोई मतलब वो अगर कुछ ज़्यादा गुस्से में होगा, नाराज़ होगा, तो इंशाल्लाह मैं उसे मनाऊंगा और भाई इनकी सुलह कराएंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है कहीं भी जाकर वो किसी रास्ते पर आकर फातिमा बेटी को छोड़ दे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। ये आप सब सुन रहे हैं और डीडी भी सुन रहा है। ठीक है, वो मेरे ख्याल में वो 3 मेरी बेटियां बहनें जो भी हैं वो भी सोच रही है कि हम ये कभी नहीं होने देंगे। मैं 2 मरतबा गया हूँ उनके घर और भी उनके घर का नमक भी खाया है। मैं उस टाइम गया था जब मैंने भाई अकबर का रिश्ता करना था मंडी यजमान से, तो मैं 2 मरतबा गया हूँ। तो 2 मरतबा का उनका खाना भी मेरा मुझको हलाल है। ठीक है, तो मैंने भी उनके बेटियां बोला था। तो ये आना जाना या कोई सबब से चला जाना अलग बात है, लेकिन कोई हमारी रिश्तेदारी नहीं है, वो हमारी बेटी है। अल्लाह ताला उनको अपने घर में महफूज रखे। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि भाई वो कोई सितारा सलमा बेटी और सितारा बेटी के जैसे ये लड़ाई झगड़ा जैसे चल गया है, ये जैसे चला वो जैसे नहीं अभी ख़त्म हुआ, और हम अपने घर में ये कभी पंगा नहीं होने देंगे। अभी ये पहले हमारा ख़ानदान सितारा और सलमा ने जो सितारा को गंदा कर रखा है वो नहीं जा रहा। अभी जो है ना दूसरा फिर अपना फातिमा बेटी का घर ख़राब हो, ये हम कभी नहीं होने देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला ये होगा भी नहीं। लेकिन थोड़ा सा कोई बात होती है, इंसान सब्र करता है, धीरज करता है। वो आप दीदी ने कहा भी, मुझे वाइफ ने ख़ुद कहा मेरी अम्मी को और मुझे भी, आप जाएं गवर्नर शरीफ के चक्कर लगा के आएँ और घूम के आएँ ताकि आपकी तबीयत सही हो जाए। वो अपने पीरों के पास उसने कहा भी जाओ फातिमा ने। तो खैर वो 1-2 दिन में इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। तो कोई ऐसी कोई गलत फहमी है या कोई ऐसी बात है तो हम कभी नहीं होने देंगे डीडी की दूसरी तीसरी शादी। ये आप लोग सुन लें, ये मेरा भी वायदा है, हम कभी नहीं होने देंगे शादी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं यार डीडी के। तो बस पहले उसकी तबीयत ख़राब है, मैं और उसको कुछ नहीं कहना चाहता, सफ़र में है। इंशाल्लाह ताला जैसे वापस आएगा। लेकिन ये डीडी साहब को ज़रूर कह रहा हूँ कि ये कभी सोचना भी नहीं कि आपकी कोई तीसरी शादी होगी। ये आपकी सोच गलत होगी। जो अगर आपने सोचा है, जैसे आपने कहा है चाचू ऐसी कोई बात नहीं है, तो अल्लाह करे कोई बात ही ना हो। तो मुझे कभी वो झूठ नहीं बोलता। खैर आज मेरी बात हुई, 3-4 दिन से मेरी बात नहीं हो रही थी, तो नहीं मुझे मिल नहीं रहा था। खैर आज मेरी बात हो गई है, तो अल्लाह ताला उसे वापस ले आएगा सलामत। और फातिमा बेटी भी अल्लाह ताला आपको भी सब्र की तौफीक दे। भी कोई कमेंट्स करे कुछ करे तो आप एक कमेंट्स के पीछे आपने जो है ना यूट्यूब पर नहीं आना, थोड़ा सा सब्र करना है। तो अपने आप को अपने घर को देखना है आपने। तो आप घर की भी बड़ी हैं, डीडी भी घर का बड़ा है, तो थोड़ी सी अच्छी सी सोच रखें।
अल्लाह ताला अपने घर को कोई नज़र लगी है बेटा, तो अल्लाह ताला अपने घर की जो खुशियाँ हैं इंशाल्लाह मेरा अल्लाह वापस लाएगा। आप परेशान नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह डीडी को वापस आने दो, सब मसले हल हो जाएंगे। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, आज मुझे यही कहना था। बस जलते हैं अरमान मेरा दिल रोता है, किस्मत का दस्तूर निराला होता है। हमारी किस्मत में कुछ अजीब हो गया है और अजीब सी कुछ सिचुएशन चल पड़ी है कि हमारा घर खुशहाल होते होते भी नहीं खुशहाल। और भी दूसरी बात आप लोग को भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब्बासी साहब आप बहुत बातें कर रहे हैं सितारा पर, मेरी भाभी पर। तो मुझे बहुत सारे बाहर से इंस्टा पर, वैसे भी मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आ चुके हैं। आप बहुत गलत महफ़िलों में बैठते हैं, रात को लाइफें लगाते हैं और बहुत बुरा भला कहते हैं सितारा बेटी को और भाभी को। तो अब्बासी साहब, मैं कितना दिन हो गया आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फिर क्यों अपना भी घर ख़राब करते हो और हमारा भी घर ख़राब करते हो, और फिर दोबारा जो मतलब अपना कोई व्लॉगिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है ना, वो उसे करने दें। तो अब्बासी साहब अपनी औकात में रहो, जितना तेरी औकात है, ठीक है। तो आप शबनम जी के जाकर एक्शन में आप बैठे थे और मैंने आपकी सब बातें जो मुझे रिकॉर्ड करके भेजी गई हैं। तो मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है आपसे, फिर नहीं कहना कि हम एक शहर के थे और क्या हुआ, अब्बासी साहब, ठीक है। तो आप ये कहना, गलत बातें करना छोड़ दें तो आपकी मेहरबानी होगी। बाकी तो जो भी साजिद साहब ने एक पैगाम भेजा ना, मेरे दिल को तो छू गया अभी। तो मैं तो वैसे नहीं वीडियो बना रहा था 6 महीने से, लेकिन जो लोग यार रात दिन भाग रहे थे, मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है। तो किस किस ने जाना है अभी सितारा के बेटी के घर, लेकिन वो व्लॉगिंग तो नहीं करने देगी। फिर आपका किराया वापस कैसे आएगा? क्योंकि आप व्लॉगिंग करते थे, जाके सितारा बेटी को दिखाते थे और सबको दिखाते थे और अपने पैसे डबल कमा के आते थे। आप लोगों का क्या होगा रे कालिया, अपनी तो जैसे कैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे अली। तो सितारा बेटी और साजिद ने बहुत प्यारा फैसला किया है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ वायदा किया था कि चाचू कुछ दोनों की मजबूरी है, किसी ने मजबूर किया हो कि आप हमारी वीडियो में नहीं आए, लेकिन वैसे हम एक कुछ हैं। तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, वैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं और एक ही रहेंगे मरदे दम तक। तो जी, लेकिन इनका क्या होगा जनाबे अली। तो जो लोग बिस्तरा बांध के बैठे हुए थे कि हम जाएंगे और इस्लामाबाद घूमेंगे भाई, और वही आगे वादियाँ, अरे भी गर्मियों का आने का भी प्रोग्राम था, 6-6 महीने वहाँ रहते, ठंडा इलाका है, वो भी रोक दिया। साजिद यार क्या किया यार तूने, सबकी उम्मीदें तोड़ दी। खैर बहुत अच्छा किया साजिद साहब, थैंक यू सितारा और साजिद, बड़ा प्यारा पैगाम भेजा है। ये आप लोगों को पहले ही भेजना चाहिए था, लेकिन देर आया दुरुस्त आया, बहुत अच्छा किया, थैंक यू। साजिद साहब आपने ये पैगाम दे के दिल जीत रहे हैं, क्योंकि हम तो वैसे ही साइड पर थे। आपने आराम से प्यार से बड़ा समझाया था कि चाचू हम एक दूसरे से दूर नहीं है। तो जी, लेकिन जो लोग घुसड़ घुसड़ के टिकटें नहीं भी है, कुछ भी है, तो वो भी जा रहे थे, पता है पैदल भी चल पड़ते। लेकिन यार क्या कर दिया साजिद तूने, खैर बहुत अच्छे किया। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, ये कोई ना समझे भी, अपना मेरे फातिमा साहब ने भी कहा होगा कि भाई हम अकेला बेटा आप नहीं, हम सब आपके साथ हैं और इंशाल्लाह मर्द दम तक आपके साथ रहेंगे। जैसे आपको छोटी बेटी बना के पाला था, ऐसे मर्द दम तक आपके बाप और चाचा बन के रहेंगे इंशाल्लाह। आप टेंशन नहीं लें, और हर इंसान कॉल करके मसला सॉल्व कर लेता है। तो खैर बहुत अच्छा किया आपने, अगर वीडियो प्राइवेट कर दी तो बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला सबको सलामत। शाहबाज साहब, आपको मेरे ख्याल में छोटा सा मैंने पैगाम दिया, मिल गया होगा। तो
अगर आप और जवाब कोई मुझे देना चाहें भी, वो क्यों नहीं राज़ी था मैं दीदी की शादी पर, तो उसका भी जवाब इंशाल्लाह आपको कल दूँगा। अगर आप मुझे जवाब देंगे तो इंशाल्लाह मैं भी आपको ज़रूर जवाब दूँगा। वैसे तो आप मेरी कोई ना कोई बात से ना थोड़ी-थोड़ी, अगर जब तीली या आग ना लगाएँ तो रहते नहीं शाहबाज साहब। तो अगर आप जवाब देंगे तो मैं इंतज़ार रहूँगा, आपको इंशाल्लाह जवाब भी दूँगा। बस यही मजबूरी है ना मेरी कि आप वीडियो नहीं डाल के देंगे, तो यार अल्लाह वारे से कोई ना कोई तो वीडियो डाल ही देगा। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। अल्लाह हाफ़िज़।